विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि जो सिनेरियो चारों तरफ है, स्कूल अभी खुल नहीं पा रहे हैं इस तरीके से और डिले हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर जो बर्डन है पढ़ाई का, उसमें कितना सिलेबस कम होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट कितना सोच रही है और बच्चे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हम लोग कितना सोच रहे हैं इस पे। ठीक है, तो आप अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें, इसके साथ हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सिलेबस का जो रिडक्शन है वो एक तो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे को उससे कुछ फ़ायदा हो। इसका मतलब क्या है, कई बार ऐसा करते हैं कि मान लो एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से कुछ पार्ट का सिलेबस अलग कर दिया है, तो उससे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। बच्चे को तो एक्चुअल में चैप्टर पढ़ना ही पड़ता है। तो सिलेबस का एक तो रिडक्शन जो है इस तरीके से होना चाहिए कि कोई एक चैप्टर कंप्लीट अलग कर दिया, उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। जैसे कि मान लो फिजिक्स में 2 बुक हैं, अब पूरी की पूरी एक बुक अगर सिलेबस से अलग कर दी जाए, एक बुक रहे, तो बच्चे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। एक तो ये बात। अब दूसरी, अभी जो सीबीएसई की जनरल मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया कि 30% सिलेबस कम होगा। अब कौन सा 30% होगा, ये डिसाइड अभी सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो मीटिंग होगी मिलके वो लोग करेंगे। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने इस पर सुझाव भी मांगे हुए हैं, बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि किस तरीके से सिलेबस कम होना चाहिए, कौन सा सिलेबस कम होना चाहिए। जहाँ तक मैंने अपना खुद का आकलन किया तो ये समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए कम से कम 30% की जगह 50% सिलेबस कम होना चाहिए। ये मांग भी बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट उठा रहे हैं। तो आप लोगों को भी इस तरीके से जो है, इस पर जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, फेसबुक और भी जितने से आप कनेक्ट हैं, सब जगह ये डिमांड आपको उठानी चाहिए कि कम से कम 50% सिलेबस जो है कम किया जाए। ठीक है, और किस तरीके से किया जाए ये भी क्लियर कट आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है कि सिलेबस मान लो कम हो जाता है। अब ये सिलेबस अगर कम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए होता है, तो नेक्स्ट सीबीएसई बोर्ड के बाद हर एक लोगों को अपने अपने कंपटीशन एग्जाम जाके देना है। ठीक है भाई, बायोलॉजी वालों को नीट देना है, मैथ्स वालों को जेई देना है, और जो दूसरे फील्ड वाले लोग हैं जैसे आर्ट्स वाले हैं उनको जाके क्लेट देना है। ठीक है, जो कॉमर्स वाले हैं उनको सीएसीएस का एग्ज़ाम देना है। तो वहाँ पर भी ये जो सिलेबस गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है वो इस ईयर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे को फिर तो और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो सिलेबस उसको कहाँ से करना। दूसरी इसमें एक और चीज़ चल रही है, वो ये चल रही है कि सिलेबस रिड्यूस तो कर दिया जाए, उसको स्कूल का रिस्पेक्टेड टीचर नहीं पढ़ाए, बच्चा उसकी सेल्फ स्टडी करे और उसका इंटरनल असेसमेंट होगा, एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं आएगा। तो इससे और बच्चे के ऊपर बर्डन होगा। तो इन सब जो टेक्निकल्स पॉइंट हैं, इनको ठीक तरीके से जो है आपको गवर्नमेंट तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है कि जो सिलेबस है वो ठीक तरीके से पूरा कम हो, बच्चे को उस सिलेबस कम होने का फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो मैंने सोचा है वो ये है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट चैप्टर कम होना चाहिए, और वो सिर्फ बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कंपटीशन हो, उन सब जगह से पूरा कम होना चाहिए। तो इस तरीके की डिमांड्स पेरेंट्स, टीचर्स और सभी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों को उठानी चाहिए, जिससे बच्चे को रियल में एडवांटेज हो। इस स्थिति में जो बच्चा टेंशन में है, परेशानी में है, उसको फ़ायदा हो, और कुछ उसको जो जितना सिलेबस बच रहा है, जितना कंटेंट में है, उसको ठीक तरीके से पढ़ पाए। दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ बच्चे तक पहुंचाई जाए कि कितना उसको सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अब ये सब आप लगातार करते रहें। इसके साथ दूसरी बात ये है, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें कंटिन्यू। विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल आपको फिजिक्स का बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, आपको डीपीपी भी रहेंगे, नोट्स, प्रिंटेड नोट्स भी रहेंगे, सारी चीज़ें चैनल्स पर अवेलेबल हैं। तो आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें हमारे चैनल को, आप सब्सक्राइब करें, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ये बात, 50% सिलेबस वाली बात। ठीक है, ओके, थैंक यू।